नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव बाजार चौक के समीप पीपल के पेड़ से संदेहास्पद स्थिति में झूलता मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मधुबनी से शामिल हुए डीएम व एसपी। अरेर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सौराठ ब्रह्म स्थान के समीप भारी मात्रा में नेपाली देशी शराब व बियर की जब्त। बासोपट्टी बाजार में मुख्य सड़क की दुर्दशा के कारण लोगों ने सड़क जाम कर की नारेबाजी, आवागमन बाधित। बिजली विभाग ने टीम गठित कर बिस्फी प्रखंड के कई जगहों पर की छापेमारी, पकड़े गए कई लोग। जयनगर दुल्लीपट्टी गांव में चल रहे 18 दिनों से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन व धरना को भाकपा ने दिया समर्थन। बेनीपट्टी के मनपौर, मोहम्मदपुर, धगजरी और कपसिया में हुई योजनाओं की जांच। वरीय उपसमाहर्ता, बीडीओ और सीओ ने विभिन्न मामलों की समीक्षा। मधुबनी जिले के एक दिवसीय दौरा पर पहुंचे एडीजी डॉक्टर के सिंह, एसपी सहित जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। हरलाखी की बेटी कराटे गर्ल पूजा यादव एक बार फिर पटना में सिल्वर मेडल से की गई सम्मानित। मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है पूजा। बासोपट्टी के सिराही गांव में सर्पदंश से हुई मृत्यु को लेकर विधान परिषद सदस्य ने मृतक के आश्रितों को दी सांत्वना, की आर्थिक मदद। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में सशक्त एवं साधारण बोर्ड की हुई बैठक। बिस्फी के भोज पंडौल गांव से पुलिस ने एक वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जेडीयू अध्यक्ष शशिभूषण सिंह की अध्यक्षता में बेनीपट्टी के कटैया रोड के विवाह भवन में कार्यकर्ताओं की हुई महत्वपूर्ण बैठक। और मधवापुर प्रखंड के महुआ गांव के खेत पर प्रखंड उद्यान पदाधिकारी विष्णु शंकर ने प्रगतिशील किसानों की सब्जी खेती का लिया जायजा। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव बाजार के समीप एक आम के पेड़ से एक युवक का शव संदेहास्पद स्थिति में झूलता हुआ पाया गया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान स्थानीय राम नारायण शाह के 45 वर्षीय पुत्र श्याम नारायण शाह के रूप में की गई है। स्थानीय लोग और परिजनों की माने तो पिछले कुछ महीनों से मृतक मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। बहरहाल इस मामले को लेकर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाने की बात कही है। बहरहाल यूडी केस दर्ज किया गया है। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव बाजार चौक के समीप आम के बगीचे में संदेहास्पद स्थिति में एक युवक का शव पीपल के पेड़ से झूलता देख
आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के हटबरिया गांव निवासी राम नारायण साह के करीब 45 वर्षीय पुत्र श्याम कुमार साह के रूप में की गई है। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। दरअसल गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने उस युवक के शव को पेड़ से झूलता हुआ देखा, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। इधर सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष के निर्देश पर एएसआई ध्यानी पासवान सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंच और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। मृतक का एक पुत्र व 2 पुत्री है। घटना से आहत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीने से मृतक मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यूडी केस दर्ज किया गया है। गांव से मिला है बेल बाजार, वहाँ पे ये फांसी लटका था, बस इतना हम देखे और गाड़ी में लेके कहाँ पर लटका था? कौन गाँव बेल बाजार। नाम क्या हुआ है मृतक का? किसका? मृतक का इसका नाम श्याम सा है। उम्र कितना है? उम्र तो नहीं बता सकते, हमको नहीं पता, हम तो ड्राइवर। आप ड्राइवर हैं? 46। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के सभी जिला के जिलाधिकारियों के साथ बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान मधुबनी जिले से समहर नाले के कार्यालय कक्ष से मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार समेत कई वरीय पदाधिकारी इस समीक्षात्मक बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में जिलाधिकारी अरविंद वर्मा ने मुख्यमंत्री को मधुबनी जिले में बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर विस्तार पूर्वक सभी जानकारियां दी। संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री बिहार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधुबनी सहित सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने उस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समहर नाले स्थित कार्यालय कक्ष से भाग लिया। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा जिले में संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों के आलोक में जिले की तैयारियों की जानकारी मुख्यमंत्री को विस्तार से दी गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में संभावित बाढ़ के दृष्टिकोण से सरकारी नावों की मरम्मत कर ली गई है और निजी नाव मालिकों के साथ इकरारनामा का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। अनुग्रहित राहत के भुगतान हेतु परिवारों को आधार सीडिंग को अद्यतन करने का काम पूरा कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में बाढ़ आश्रय स्थल की पहचान कर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेगा बाढ़ राहत केंद्र के रूप में कुल 22 स्थानों की पहचान हुई है, जिसमें 24,950 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की जा सकती है। साधारण बाढ़ राहत केंद्र के तहत कुल 218 शिविरों की पहचान की गई है, जिसमें 86,867 लोग आश्रय ले सकते हैं। कोविड बाढ़ राहत केंद्र के तहत कुल 28 शिविरों की पहचान की गई है, जिसमें कुल 13,985 लोग ठहर सकते हैं। इन सब के लिए सामुदायिक रसोई के लिए 220 स्थानों को भी चिन्हित किया गया है, जिसमें रोजाना कुल 75,513 लोग भोजन प्राप्त कर सकते हैं। गत वर्ष में चिन्हित बाढ़ आश्रय स्थलों का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है और उन जगहों पर पेयजल एवं शौचालय आदि के इंतजाम का काम जारी है। उन्होंने कहा कि जिला आपातकालीन संचालन केंद्र 24 घंटे कार्यरत है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष की राशि से निर्मित किए जा रहे बाढ़ आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गई है। कुल 8 बाढ़ आश्रय स्थलों में से 2 स्थलों पर निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष स्थलों पर निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। जिले में एसडीआरएफ के लिए आवासन एवं आपदा की स्थिति में रिस्पांस टीमों के प्रशिक्षण हेतु डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी सह ट्रेनिंग सेंटर हेतु 1 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। आपदा की घड़ी में मानव स्वास्थ्य की देखभाल हेतु मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मधुबनी द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति एवं जीवन रक्षक दवाओं, हैलोजन टैबलेट, ब्लीचिंग पाउडर, डीटीटी आदि अधिकांश दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अन्य सभी आवश्यक दवाओं की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कर ली जाएगी। जिले में पेयजल आपूर्ति के मद्देनजर कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मधुबनी के द्वारा कुल 1,450 एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडल झंझारपुर के द्वारा 1,634
कुल 3084 चापाकल की मरम्मती का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में कुल 7 मरम्मती दल भी कार्यरत है, जिसके माध्यम से मरम्मत हेतु बंद चापाकलों की सूचना प्राप्त होने पर उनकी मरम्मत सुनिश्चित की जाती है। मधुबनी के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा विभागीय निर्देश के आलोक में प्रभावित कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि तटबंधों की सुरक्षा हेतु कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर 1 व 2 के द्वारा कुल 21 योजनाओं पर कार्य किया जाना है, जिनमें से 4 योजनाओं पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, जो बाढ़ के पूर्व ही पूर्ण करा लिया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर 1 एवं 2 को भौतिक सत्यापन हेतु संयुक्त रूप से जांच करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जिले में संभावित सूखे से निपटने के लिए धान के बिचड़े का आच्छादन, धान की रोपनी एवं वैकल्पिक फसल जैसे अड़हर, तुरिया, उड़द, कुर्थी के फसल लगाने हेतु आकस्मिक फसल योजना की तैयारी कर ली गई है। बीज की आवश्यकता का आकलन कर कृषि विभाग को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। इस बैठक में अपर समाहर्ता मधुबनी अवधेश राम के साथ प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा सह जिला संपर्क पदाधिकारी मधुबनी परिमल कुमार भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी अनुमंडल के अरेर थाना क्षेत्र में सौराठ के समीप पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब व बियर जब्त की है। गौरतलब है कि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां सौराठ के समीप से जूट के 7 बोरा से 860 बोतल नेपाली शराब व 144 कैन बियर की बोतल बरामद की गई। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। अरेर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सौराठ ब्रह्मस्थान के समीप भारी मात्रा में नेपाली देसी शराब व बियर जब्त की है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार होने में सफल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार अरेर थाना के एसएचओ को सौराठ की ओर शराब तस्करी की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ सूचना सत्यापन के लिए निकल पड़े। सूचना के अनुसार कार्रवाई के लिए पुलिस सतर्क हो गई, जिसकी भनक तस्कर को लग गई। पुलिस ने उस जगह से जूट के 7 बोरा से 860 बोतल नेपाली देशी शराब, 144 केन बियर की बोतल व तस्कर का एक मोबाइल जब्त किया। पुलिस अब जब्त मोबाइल के आधार पर तस्कर की पहचान में जुट गई है। अरेर के एसएचओ राजकिशोर कुमार ने बताया कि शराब व बियर जब्ती मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है। मोबाइल को खंगाला जा रहा है। एफआईआर दर्ज कर जल्द ही कारोबारी को गिरफ्तार किया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी बाजार में मुख्य सड़क की वर्षों से जर्जरता को लेकर आक्रोशित लोगों ने स्थानीय सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान संवेदक व विभागीय पदाधिकारी के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन के कारण सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। बासोपट्टी बाजार में मुख्य सड़क की जर्जरता के कारण गुरुवार को स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क जाम किया। विभागीय अधिकारी एवं संवेदक के विरुद्ध लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्य सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने का मांग किया। गुरुवार की सुबह 8 बजे से करीब 12 बजे दिन तक मुख्य सड़क जाम रहने के कारण आवागमन प्रभावित हुआ। स्थानीय दुकानदार एवं ग्रामीणों ने बताया कि बासोपट्टी कलवाही मुख्य मार्ग में बाजार सहित अन्य जगहों पर मुख्य सड़क का पूरा निर्माण कार्य कई वर्षों से नहीं हो पाया है, जिसके कारण बाजार की हालत खराब है। खासकर बरसात के मौसम में बाजार के मुख्य सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। सड़क की दुर्दशा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से बाजार आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। कई दुकानदारों ने बताया कि मुख्य सड़क की दुर्दशा से ग्राहक भी बाजार आने से हिचक रहे हैं। इस वजह से व्यवसाय भी प्रभावित हो रही है। सीमावर्ती इलाकों का बासोपट्टी प्रमुख बाजार है, जहां बाजार में कई सुविधाएं उपलब्ध है। कई आक्रोशित लोगों ने बताया कि बाजार में मुख्य सड़क खराब रहने के कारण इन दिनों लगातार छोटी छोटी दुर्घटना बढ़ रही है। कई वाहन चालक एवं सवार व्यक्ति इसका शिकार हो चुके हैं। पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग बाजार में विभिन्न सामान की सामग्री खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर मुख्य सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेवार प्रशासन होगी। सड़क जाम में करीब 100 से अधिक लोग शामिल थे। वार्ता करने के लिए बीडीओ मंजू कुमारी कणकण, सीओ हर्ष हरी, मनरेगा पीओ दिनेश कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
कई अधिकारियों के आश्वासन के बाद 3 घंटे बाद मुख्य सड़क का जाम हटा व आवागमन चालू हुआ। कुछ भी नहीं है सर, हम लोग किसी से कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को बारिश से दिक्कत है, पानी में पानी से दिक्कत है, और धूप में धूप से दिक्कत है, और गर्दा में गर्दा से दिक्कत है। मतलब आदमी अगर 10 दिन यहाँ पे ठहर जाए तो उसको बीमार पड़ना है। कोई इसमें कोई शक नहीं है। कब से यह समस्या है? 5 साल से यही समस्या है। अच्छा, पदाधिकारी और कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ तक इसका इंजीनियर भी नहीं सुन रहा है। ये बाजार क्या नेपाल से सटा हुआ है? अरे नेपाल का एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है, सब दुकानदार मर रहा है। पूरा बारिश होता है, पूरा 1 फीट। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष कुमार। बासोपट्टी इतना बड़ा मार्केट है, फिर भी रोड के लेके लोग नहीं आना चाहता। बहुत बड़ा मार्केट होने के बावजूद यहाँ का मार्केट खराब हो रहा है। लॉकडाउन से पहले से ये समस्या देखा गया है। बार बार पत्रकार के थ्रू भी आप लोगों ने भी देखा होगा कि रोड के कारण यहाँ पे समस्या हो रहा है। हम लोगों ने क्योंकि थाना था कि बहुत पहले ये जाम करेंगे, 2-4 जगह आवेदन दिए, लेकिन उसका प्रतिलिपि हम लोग को मिला नहीं। अच्छा। तो आज हम लोग सोचे कि बाजार रोड नहीं जाम किया जाए कि जो जनता को तकलीफ हो। हम लोग को कुछ नहीं, रोड चाहिए, उसके अलावा और कुछ तो चाहिए नहीं। आप लोग रोड जाम अभी काहे किए हुए? रोड के मुख्य मार्ग का जो बासोपट्टी का मुख्य मार्ग रोड है वो आज से खराब नहीं, बहुत दिन से खराब। इसके लिए पानी में पानी से परेशानी है। पानी अगर नहीं होता, धूप होता। कब से यह समस्या है? ये समस्या पिछले 10 सालों से ये रोड जो बना है उसके बाद से तो टूटा ही है। आपका परिचय? जी, परिचय आपका नाम? मैं यहाँ का स्थायी निवासी रणधीर कुमार शाह, बासोपट्टी। एज ए दुकानदार भी हूँ, घर भी। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बिजली विभाग की एक टीम के द्वारा बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान बिजली चोरी के आरोप में 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें इंद्र मोहन झा पर 1,82,270 रुपए, बल्हाघाट निवासी मंसूरी सहनी पर 45,089 रुपए, दुधौल के लक्ष्मणिया देवी पर 32,500 रुपए व संजय सहनी पर 14,700 रुपए बिजली क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में कई जगहों पर बिजली विभाग की एक टीम द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान प्रखंड क्षेत्र के सिंघिया, बल्हा, दुधौल गांव में बिजली चोरी करते पकड़े गए। गठित टीम बिजली चोरी के आरोप में 4 लोगों के विरुद्ध बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें इंद्र मोहन झा पर 1,82,270 रुपए, बल्हाघाट निवासी मंसूरी सहनी पर 45,089, दुधौल गांव निवासी लक्ष्मणिया देवी पर 32,500 एवं संजय सहनी पर 14,700 बिजली क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाया गया है। सहायक विद्युत अभियंता पुनेन्द्र कुमार संघ ने बताया कि छापेमारी अभियान अभी जारी रहेगी। मौके पर कनिया विद्युत अभियंता भोला ठाकुर, अजय कुमार साह सहित कई बिजली कर्मी उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं।
हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में एसएसबी के द्वारा किसानों की खेती योग्य भूमि को जबरन अधिग्रहण किए जाने मामले को लेकर किसानों व भूस्वामियों के द्वारा पिछले 18 दिनों से जमीन के समीप भूस्वामी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है, जो 18वें दिन भी जारी रहा। वहीं दूसरी तरफ इस धरना सत्याग्रह का भाकपा ने भी समर्थन दिया है। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में एसएसबी के द्वारा किसानों का खेती योग्य भूमि को जबरन अधिग्रहण किए जाने के खिलाफ अधिग्रहण जमीन के समीप भूस्वामी समिति कार्यालय पर भूस्वामी ने बीते 18 दिनों से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन एवं धरना शांतिपूर्वक दे रहे हैं। भूस्वामी गणेश झा की अध्यक्षता में आयोजित सत्याग्रह आंदोलन धरना को भाकपा ने अपना समर्थन देते हुए हरलाखी के पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने कहा कि सरकार के द्वारा किसानों का जमीन अधिग्रहण किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की समस्याओं पर विचार कर न्याय उचित कार्रवाई करे। भूस्वामी गणेश झा, महेंद्र साह, मदन झा, मोहम्मद मुस्ताक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मनोज मिश्र, राम नारायण बनरैत, सत्यनारायण यादव समेत दर्जनों की संख्या में भूस्वामी और किसान मौजूद थे। किसान, मजदूर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं भूस्वामी समिति दुल्लीपट्टी के नेतृत्वकर्ता समाज सेवी वीरेंद्र यादव, संयोजक शिक्षाविद मनीष कुमार ने पूर्व विधायक राम नरेश पांडे और बिहार राज्य किसान सभा के राज्य सचिव मनोज मिश्र को ज्ञापन सौंपा। मांग पत्र के आधार पर प्रशासन से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे और हम चाहते हैं कि यह किसान और प्रशासन के बीच एक किसानों की जो न्यायोचित मांगे हैं उस पर सरकार विचार करे और भूमि अधिग्रहण जो किया गया है, किसान का मुआवजा किसानों ने अभी तक नहीं उठाया है। किसानों का कहना है कि हमारा की फैसला जमीन है और इस की फैसला जमीन पर हमारा रेट किसानों का उच्च कोटि का जो प्रथम 3 फसला का होना चाहिए, उस आधार पर भूमि अर्जन करने से पहले किसानों के प्रति मुआवजा निर्धारण करना चाहिए था। अभी जो परिस्थिति है, हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि किसानों से सम्मानजनक समझौता करें, जिससे कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके। राम नरेश पांडे, सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद बिहार। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान मनपौर में वरीय उप समाहर्ता, मोहम्मदपुर में बीडीओ तो धगजरी में सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता ने विभिन्न योजनाओं की जांच की। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में मनपौर में वरीय उप समाहर्ता बालेंदु नारायण पांडे, कपसिया में जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरान, मोहम्मदपुर में बेनीपट्टी के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन और धगजरी में बेनीपट्टी के अंचलाधिकारी पल्लवी कुमारी गुप्ता ने 7 निश्चय के तहत नल जल व नली गली, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, सामाजिक सुरक्षा, जन वितरण प्रणाली, ग्रामीण सड़क, पैक्स, मनरेगा, पीएम आवास, पंचायत सरकार भवन या पंचायत भवन, आरटीपीएस, भू राजस्व, दाखिल खारिज, जमाबंदी और लगान रसीद सहित अन्य बिंदुओं पर जांच की।
वरीय उपसमाहर्ता बालेंदु नारायण पांडे ने मनपौर पंचायत के वार्ड 15 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय गैवीपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति, एमडीएम सहित अन्य पंजियों का अवलोकन भी किया और विद्यालय की स्थिति देख खुशी व्यक्त की। वार्ड 6 में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 6 की जांच की, जहां महज 13 बच्चे मौजूद थे और सेविका सहायिका उपस्थित थी। उन्होंने उपस्थिति, पोषाहार सहित अन्य पंजियों का भी अवलोकन किया। इसी वार्ड में 7 निश्चय के तहत नली गली और नल जल योजना की भी जांच की और कुछ उपभोक्ताओं से पानी नियमित मिल रहा है कि नहीं यह भी पूछा। वार्ड 4 और 5 में पीएम आवास योजना की भी जांच की और लाभुक से आवास निर्माण के संबंध में जानकारी ली। वार्ड 8 में मध्य सह उत्क्रमित उच्च विद्यालय दुर्गौली की जांच की। मध्य विद्यालय में कुल 545 में 345 और उच्च विद्यालय में 87 में 50 बच्चे उपस्थित रहने की बात एचएम द्वारा पदाधिकारी को बताई गई। उन्होंने दोनों विद्यालय के सभी पंजियों का अवलोकन किया। जब जांच के बाद एसडीसी विद्यालय से निकल रहे थे, उस दौरान कुछ छात्रा द्वारा विद्यालय के प्रभारी तथा शिक्षक द्वारा पत्ता पर एमडीएम खाना देने, कक्षा से निकाल देने की शिकायत की, जहां उन्होंने एचएम सहित सभी शिक्षकों को अच्छा व्यवहार और पठन पाठन पर ध्यान देने का निर्देश दिया। वरीय उपसमाहर्ता ने इसी वार्ड स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र का भी निरीक्षण किया और स्थिति देख असंतोष व्यक्त किया। वार्ड 8 में मनरेगा योजना की भी जांच की। मनपौर में पैक्स दुकान और वार्ड 15 गैवीपुर में अब्दुल रहीम अंसारी के जन वितरण दुकान की जांच की और पंजियों का अवलोकन भी किया। वरीय उपसमाहर्ता ने बताया कि जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। वहीं दूसरी ओर अंचलाधिकारी पल्लवी कुमारी गुप्ता ने धगजरी में विकासात्मक योजनाओं की जांच की। सीओ ने वार्ड 1, 2, 7, 12 और 13 में 7 निश्चय के तहत नल जल योजना की जांच की, जहां वार्ड 13 में बिजली और मरम्मती के कारण जलापूर्ति ठप पाया गया। वहीं वार्ड 1, 2 और 12 में जलापूर्ति बंद है और कई घरों में कनेक्शन भी नहीं दिया गया है। जबकि वार्ड 7 में जांच के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि जांच के भय से पानी चला दिया गया है। उन्होंने जगदीश +2 उच्च विद्यालय, राजकीय मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय चननपुरा की जांच की। साथ ही वार्ड 11 में पीएम आवास योजना की भी जांच की। वार्ड 13 स्थित पंचायत भवन में जांच के दौरान आशियाना बनाकर उपयोग करते हुए देखा गया। सीओ ने फटकार लगाते हुए अविलंब खाली करने का निर्देश दिया। इसके अलावा जन वितरण प्रणाली, पैक्स, आंगनबाड़ी केंद्र सहित अन्य बिंदुओं पर भी जांच की। इधर बीडीओ रवि रंजन ने भी मोहम्मदपुर पंचायत में एक विकासात्मक योजनाओं की जांच की। इस अवसर पर मनपौर में बीपीआरओ गौतम आनंद, मुखिया अमरेंद्र मिश्र सुगन, पंचायत सचिव राजा राम सिंह और आवास सहायक मोहम्मदपुर में मुखिया सुलेखा देवी, जेई प्रीति कुमारी, पंचायत सचिव राम नारायण ठाकुर, धगजरी में राजस्व अधिकारी पूजा कुमारी, तकनीकी सहायक नैन्सी कुमारी, पंचायत समिति सदस्य चंदन कुमार ठाकुर, आवास सहायक तथा पीआरएस सहित अन्य मौजूद थे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, तूने इस कान से सुना था, इस कान से निकाला। कोई बना वाला दिखाता नहीं है, सब बना है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। एडीजी डॉक्टर केके सिंह मधुबनी के 1 दिवसीय दौरा पर पहुंचे, जहां समाहरणालय में पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद एसपी समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षात्मक बैठक की। अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर कमल किशोर सिंह गुरुवार को मधुबनी पहुंचे। डीआरडीए सभागार में एसपी सुशील कुमार एवं अन्य पुलिस अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जिले में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई। थानावार दर्ज किए गए संगीन आपराधिक घटनाओं का जायजा लिया। गंभीर आपराधिक घटनाओं से जुड़े मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं वारंट कुर्की के निष्पादन की जानकारी ली। एडीजी ने पुलिस अफसरों को अनुसंधान में गुणवत्ता लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उसे न्यायालय से सजा दिलाना होगा। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान जरूरी है। अनुसंधान में लापरवाही के कारण अपराधियों को कोर्ट से राहत मिल जाती है। एडीजी ने थानावार लंबित मामलों की जानकारी ली। पुलिस अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि केस डिस्पोजल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रातः, मध्यांतर, संध्या एवं रात्रि गश्ती की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। बैठक में सभी डीएसपी,
सभी इंस्पेक्टर, सभी थानाध्यक्ष के साथ सार्जेंट मेजर धर्मपाल एवं क्राइम रीडर चंद्रकेतु मौजूद थे। हमारे अनुभव हैं या जो पुलिस मुख्यालय की अपेक्षाएं हैं उनसे अवगत कराना जिलों को, और जिलों को अपराध नियंत्रण में, केसेस के इन्वेस्टिगेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, और जो पुलिसिंग या हमारे अनुभव हैं या जो पुलिस मुख्यालय की अपेक्षाएं हैं उनसे अवगत कराना जिलों को, और जिलों को अपराध नियंत्रण में, केसेस के इन्वेस्टिगेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के बिसौल पंचायत के रामपुर गांव की 23 वर्षीय पूजा यादव क्षेत्र भर में कराटे गर्ल के नाम से जानी जाती है। गौरतलब है कि पूजा यादव को एक बार फिर राजधानी पटना में बिहार कराटे एसोसिएशन के महासचिव के हाथों दूसरी बार सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया है। पूजा यादव रामपुर गांव की रहने वाली है और कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी है। हरलाखी प्रखंड के बिसौल पंचायत के रामपुर गांव की 23 वर्षीय कराटे गर्ल पूजा यादव को राजधानी पटना में बिहार कराटे एसोसिएशन के महासचिव के हाथों दूसरी बार सिल्वर मेडल से पुरस्कृत किया गया है। यह मेडल उन्हें बिहार कराटे एसोसिएशन चैंपियनशिप 2022 के दौरान दिया गया है। पूजा बॉलीवुड मूवी मैरी कॉम से इस कदर प्रभावित हुई कि स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ करीब सैकड़ों लड़कियों को भी आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी पूजा ने बताया कि 3 वर्ष पहले उनके भाई ने बॉलीवुड मूवी मैरी कॉम दिखाई थी। इस फिल्म से प्रेरित होकर उन्होंने मार्शल आर्ट सीखने का फैसला लिया था। पूजा ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। बताया कि आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म, छेड़खानी जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अब वे गांव की लड़कियों और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगी। कहा कि लड़कियां खुद को कमजोर समझती है, इसलिए उनके इस भ्रम को वो तोड़ना चाहती हैं। पूजा ने बताया कि फिल्म मैरी कॉम देखने के बाद उन्होंने मधुबनी की एक एकेडमी ज्वाइन की। करीब 1 साल ट्रेनिंग लेने के बाद स्टेट चैंपियन बन गई। इसके बाद नेशनल लेवल की ट्रेनिंग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गई और वहां ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन लॉकडाउन में पूजा घर वापस लौटी तो ग्रामीण महिलाओं एवं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने लगी। पूजा ने बताया कि अभी तक करीब 1000 लड़कियों और महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। पूजा की मां ककुलती देवी व पिता रामचरित्र यादव ने बताया कि उन्होंने शुरू में इसके लिए साफ मना कर दिया था। गांव और समाज के लोगों ने भी कहा कि लड़की को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए इतना पैसा खर्च करना सही नहीं है। लेकिन रामचरित्र यादव ने गांव वालों की परवाह किए बिना बेटी का हौसला बढ़ाया। बेटी की ट्रेनिंग के लिए जमीन भी बेच दी। अब बेटी जिस तरह नाम रोशन कर रही है उस पर गर्व महसूस करते हैं। वहीं पूजा ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर जरूर है, लेकिन हमारे हौसले कमजोर नहीं है। इससे पहले पिछले वर्ष भी स्टेट लेवल से खेलकर बिहार कराटे एसोसिएशन के चेयरमैन के हाथों पूजा को सिल्वर मेडल दिया जा चुका है। क्या करे दी? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार।
2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। बीते दिनों बासुपट्टी थाना क्षेत्र के सिराही गांव में एक 22 वर्षीय युवक की सर्पदंश से मृत्यु होने के मामले को लेकर विधान परिषद सदस्य अंबिका गुलाब यादव बासुपट्टी के सिरहा गांव परिजनों से मिलने पहुंची, जहां मृतक के परिजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना दिया, साथ ही मौके पर आर्थिक मदद भी की। उसी दौरान उन्होंने मधुबनी डीएम से फोन पर बात करते हुए पीएचसी प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की। मधुबनी विधान परिषद अंबिका गुलाब यादव बुधवार की शाम बासुपट्टी थाना क्षेत्र के सिराही गांव पहुंची, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी, साथ ही उन्होंने मृतक के आश्रितों को आर्थिक मदद भी की। इस दौरान विधान परिषद ने डीएम मधुबनी से फोन पर बात कर बासुपट्टी के पीएचसी प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही, साथ ही सिराही गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र को चालू कराने की दिशा में पहल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पीएचसी बासुपट्टी में यदि बेहतर इलाज हो जाता तो सर्पदंश का शिकार 22 वर्षीय युवक पंचा मुखिया की मौत नहीं होती। उन्होंने कहा कि यदि पीएचसी प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी तो इस मामले को विधान परिषद में उठाया जाएगा। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता ब्रज किशोर यादव ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि पीएचसी प्रभारी की लापरवाही से यह घटना हुई है। ऐसे प्रभारी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर होना चाहिए, क्योंकि यदि उसकी बेहतर इलाज होती तो मौत नहीं होती। कहा कि यदि कार्रवाई नहीं होगी तो सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि विगत मंगलवार की शाम चापाकल पर पानी पीने के दौरान सिराही गांव निवासी बेचन मुखिया के पुत्र पंचा मुखिया को जहरीले सांप ने काट लिया था। आनन फानन में परिजनों ने पीएचसी बासुपट्टी में भर्ती कराया, जहां से बिना चिकित्सकीय देखरेख में उन्हें सदर मधुबनी रेफर कर दिया गया, जिस कारण रास्ते में ही युवक की मृत्यु हो गई। परिजनों को सांत्वना देने सामाजिक कार्यकर्ता भूषण यादव, प्रवीण कुमार यादव, पूर्व मुखिया देव कुमार, रुपेश चौधरी, मोहम्मद सोहेल, शिवचंद्र, अरुण, विजयदास, जामुन चौधरी समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। मैडम, आज यहाँ पर सिराही गांव में आप आए परिजनों से मिलने के लिए। यहाँ पर सारी घटना आपको जानकारी मिल गई है, आगे क्या कहना चाहेंगे आप? कार्रवाई किया जाए, कार्रवाई करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे हम जनता को। ये गलत है। क्या पदाधिकारी जो चिकित्सा पदाधिकारी है उनके लापरवाही बताया जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ना, कार्रवाई करेंगे उनको ऊपर। नहीं होगा विधान परिषद में आवाज उठाई जाएगी और तारांकित तो प्रश्न रखा जाएगा। पटना में आवाज उठाएंगे विधान परिषद में, और निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई जब तक नहीं होगा तो आंदोलन चलता रहेगा। मुखिया जी, घटना के बारे में बताएंगे? आप देख ही रहे हैं, लगातार सर्पदंश के नाम से इस घटना के लोगों को
विदित किया जा रहा है। सर्पदंश तो हुआ है, लेकिन यह बासोपट्टी प्रखंड के जो स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी है उसके चलते इस होनहार बच्चा का जान गया है। अगर सही समय पर सही इलाज हो जाता, जिस तरह से नौजवान ने उनको लेके गया और जिस तरह से उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ बर्ताव किया, जब उन्होंने कहा इलाज करने के लिए तो उन्होंने स्थानीय थाना की मदद से उनको उस हॉस्पिटल से भगाने का काम किया और एक खाना पूर्ति के रूप में दवा चला दिया और बिना कोई स्वास्थ्य के जानकार के बिना ऑक्सीजन का एम्बुलेंस से उसको मधुबनी भेज दिया, जिससे पूर्ण रूप से हम मांग करते हैं कि स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारी बासोपट्टी पर 302 का मुकदमा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में सशक्त एवं साधारण बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। इस दौरान विगत बैठक पर संपुष्टि प्रदान करते हुए दर्जनों विकास योजनाओं पर वार्ड पार्षदों ने सहमति प्रदान की। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में गुरुवार को सशक्त एवं साधारण बोर्ड की बैठक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में गत बैठक पर संपुष्टि प्रदान करते हुए दर्जनों विकास कार्य योजनाओं पर वार्ड पार्षदों ने सहमति प्रदान किया, जिसमें भीषण गर्मी में वार्ड के लोगों तक जलापूर्ति हो, वार्ड संख्या 6, 7 एवं 11 नल जल योजना को सुचारू संचालन के लिए स्टेबलाइजर की खरीदारी, कार्यालय कार्य हेतु कंप्यूटर व प्रिंटर की खरीद, नल जल योजना मरम्मती कार्य निविदा के माध्यम से कराने पर विचार, नगर पंचायत क्षेत्र में आंतरिक कोष से 12 चापाकल सार्वजनिक स्थानों पर लगाने, भेलवा चौक के वार्ड संख्या 2 स्थित पानी टंकी के पास खाली जमीन पर मांस मछली बिक्री हेतु सोलिंग कार्य एवं शेड का निर्माण कराने, साफ सफाई से संबंधित वाहनों के रखरखाव हेतु मार्केट कॉम्प्लेक्स एवं विवाह भवन के बीच चार दीवारी का निर्माण करने, टिपर की यूरिया टंकी बदलने एवं मरम्मती कराने पर भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति देने, वार्ड संख्या 2 रामलाल साह के घर से रामदेव मांझी के आरसीसी नाला निर्माण, वार्ड नंबर 13 भुवनेश्वर दास के घर से योगेंद्र दास के घर तक पीसीसी सड़क व नाला निर्माण, वार्ड जयनगर नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में सशक्त एवं साधारण बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। इस दौरान विगत बैठक पर संपुष्टि प्रदान करते हुए दर्जनों विकास योजनाओं पर वार्ड पार्षदों ने सहमति प्रदान की। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में गुरुवार को सशक्त एवं साधारण बोर्ड की बैठक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में गत बैठक पर संपुष्टि प्रदान करते हुए दर्जनों विकास कार्य योजनाओं पर वार्ड पार्षदों ने सहमति प्रदान किया, जिसमें भीषण गर्मी में वार्ड के लोगों तक जलापूर्ति हो, वार्ड संख्या 6, 7 एवं 11 नल जल योजना को सुचारू संचालन के लिए स्टेबलाइजर की खरीदारी, कार्यालय कार्य हेतु कंप्यूटर व प्रिंटर की खरीद, नल जल योजना मरम्मती कार्य निविदा के माध्यम से कराने पर विचार, नगर पंचायत क्षेत्र में आंतरिक कोष से 12 चापाकल सार्वजनिक स्थानों पर लगाने, भेलवा चौक के वार्ड संख्या 2 स्थित पानी टंकी के पास खाली जमीन पर मांस मछली बिक्री हेतु सोलिंग कार्य एवं शेड का निर्माण कराने, साफ सफाई से संबंधित वाहनों के रखरखाव हेतु मार्केट कॉम्प्लेक्स एवं विवाह भवन के बीच चार दीवारी का निर्माण करने, टिपर की यूरिया टंकी बदलने एवं मरम्मती कराने पर भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति देने, वार्ड संख्या 2 रामलाल साह के घर से रामदेव मांझी के आरसीसी नाला निर्माण, वार्ड नंबर 13 भुवनेश्वर दास के घर से योगेंद्र दास के घर तक पीसीसी सड़क व नाला निर्माण, वार्ड 13 एवं 14 में गंगा गुड़मैता के घर से विल्टू सहनी के घर तक नाला निर्माण एवं वार्ड 14 में ओम प्रकाश गोइत के घर से बिल्टू सहनी के घर तक नाला मरम्मती करने की भुगतान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति देने समेत कई एजेंडा पर स्वीकृति प्रदान किया गया। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी, वार्ड पार्षद मोहन कुमार राय, रूपा देवी, इंद्रदेव साह, शिवजी पासवान, विनोद कुमार शर्मा, गोविंद मंडल, कृष्णा देवी, मंगली देवी, राधा देवी, गणेश पासवान,
व प्रधान लिपिक मोहन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज नगर पंचायत के साधारण बोर्ड की बैठक था। करीब 10 एजेंडा था। सारे एजेंडा पे सर्वसम्मति से बोर्ड ने पास कर दिया। हम सारे बोर्ड के वार्ड सदस्य को, वार्ड सदस्य को, प्रधान सहायक, कार्यपालक पदाधिकारी और नगर पंचायत के जो कर्मचारी, हम सभी को धन्यवाद दिए हैं। इसके साथ साथ जयनगर के मीडिया के लोग, शहर में रहने वाले लोग, सभी को हम धन्यवाद दिए हैं। और जयनगर में 6 यूरिनल मंगाए, जो एक महिला के लिए और एक जेंट्स के लिए है। वो बहुत अच्छा यूरिनल है, जो हम जगह जगह पर लगाएंगे। और खास करके जयनगर में बहुत दिनों से सीसीटीवी कैमरा का मांग था। आज हमने बोर्ड से पूरे शहर में जहां जहां जगह को चिन्हित करेगा, हम नगर पंचायत की ओर से सीसीटीवी कैमरा भी लगाने जा रहे हैं। और एक शहर वासियों को यह बोर्ड कुछ दिन और चलेगा, जब तक सरकार का है, जब तक ये बोर्ड है। लेकिन एक एम्बुलेंस सेवा भी हम इस बोर्ड में देने जा रहे हैं। इस शहर के अंदर में जो भी आदमी को एम्बुलेंस लेगा, यह बोर्ड ने सर्वसम्मति से पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा और एक एम्बुलेंस सेवा देने के लिए हुआ है। सारे वार्ड पार्षदों को हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं और शहरवासियों को भी धन्यवाद देते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीती रात बिस्फी थाना की पुलिस ने भोज पंडौल गांव से एक वारंटी को गिरफ्तार किया, जिसे अगली सुबह आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि भोज पंडौल गांव निवासी गौरी शंकर चौधरी पर न्यायालय से मामला चल रहा था। बीती रात बिस्फी थाना क्षेत्र के भोज पंडौल गांव निवासी गौरी शंकर चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह जानकारी थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने दी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है और वह फरार चल रहा था। न्यायालय के द्वारा जारी वारंट पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के कटैया रोड स्थित विवाह भवन में जेडीयू के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जेडीयू अध्यक्ष शशिभूषण सिंह ने की। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। वहीं संगठन की मजबूती को लेकर बल दिया गया। बेनीपट्टी नगर के कटैया रोड स्थित विवाह भवन के सभागार में जेडीयू अध्यक्ष शशिभूषण सिंह की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान जेडीयू के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत व संगठन प्रभारी मोहम्मद जियाउद्दीन की उपस्थिति में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि बिहार नीतीश कुमार के शासनकाल में तेजी से विकास किया है। बिहार हर मामले में बेहतर है। सड़क हो या पुल पुलिया, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, हर जनहित का काम हो रहा है। जनता के हित के लिए सीएम लगातार काम करते हैं। पार्टी लगातार हर स्तर पर बढ़ रही है, इसलिए पार्टी की विचारधारा और विकास कार्यों को कार्यकर्ता द्वारा जनता के बीच ले जाएं। संगठन प्रभारी ने पंचायत अध्यक्षों को पंचायत व बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने, हर राजस्व ग्राम में 10-10 सक्रिय जेडीयू कार्यकर्ताओं की नियुक्ति किए जाने को कहा। बैठक के दौरान प्रखंड मुख्यालय में जेडीयू कार्यालय की स्थापना पर भी गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान जेडीयू के कुछ पंचायत अध्यक्ष ने बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाया, जिस पर संगठन प्रभारी ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने पूरे शासनकाल में क्राइम, कम्युनलिज्म व करप्शन से समझौता नहीं किए हैं। इन मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम होता है। अगर कोई करप्शन कर रहा है तो आज न कल जरूर फंसेगा। बैठक में प्रभारी पवन कुमार सिंह, कार्यालय प्रभारी भरत चौधरी, गुलाब साहब, बचनू मंडल, प्रदीप झा बासु, संजीव झा मुन्ना, रविंद्र चौधरी, फीरन चौधरी, सरोज झा, देव कुमार राय, धर्मेंद्र साहब, प्रेम शंकर राय, कन्हैया चौधरी, सच्चिदानंद झा, पप्पू पासवान, शीतल प्रसाद सिंह समेत अन्य पंचायत अध्यक्ष मौजूद थे। जदयू की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक राजस्व गांव से 10-10 कार्यकर्ता को, प्रमुख साथी को जोड़ना है। जो पहले से कार्यक्रम हम लोगों पर चल रहा है,
उसी के संदर्भ में पंचायत अध्यक्ष के साथ आज ये बैठक बेनीपट्टी में हो रही है। और उसके बाद में अगला बैठक जो लोग जुड़ेंगे 10-10 साथी, उनके साथ में पुनः बैठक 27 तारीख को किया जाएगा। इसी के सिलसिले में आज का बैठक जो है, सक्रिय सदस्य हमको बढ़ाना है और 10-10 प्रत्येक राजस्व गांव से 10-10 आदमी को जोड़ करके पार्टी को बड़ा करना है, पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। इसी संबंध जदयू की संगठन की बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं ने करप्शन पर भी सवाल उठाए हैं। क्या लगता है कि जदयू करप्शन को खत्म करने में विफल है? हमेशा उस पर तत्पर है। और देखे होइएगा आप, बड़े से बड़े कमिश्नर रैंक के पदाधिकारी का मकान में स्कूल खुल गया है। करप्शन करने वाला करेगा, लेकिन सरकार के तरफ से कहीं ढिलाई नहीं है। अगर कहीं पाया जाएगा तो जेल के सलाख के भीतर में होगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। जदयू के लिए निश्चित रूप से मिल का पत्थर साबित होगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो टास्क दिया है उसके प्रति साथियों में काफी उत्साह है और समय सीमा के अंदर निश्चित रूप से संगठन का विस्तार होगा और पार्टी और नेता में विश्वास करने वाले ये 10-10 साथी प्रत्येक रेवेन्यू विलेज से उनका नाम चिन्हित करके हम लोग पार्टी को समर्पित करेंगे। और पार्टी मजबूत पहले से भी है, लेकिन पहले था कि पार्टी का कोई सिस्टम कमजोर था, सूचीबद्ध लोग नहीं थे। सबको जितने भी समर्पित साथी हैं उनको सूचीबद्ध करना है ताकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक यहाँ के गांव के सदस्य का नाम जानकारी रहे, पार्टी कार्यालय में रहे। इसलिए इसका किया जा रहा है। कुछ नाम गए थे जिसमें कुछ अशुद्धि रही होगी, उस अशुद्धि को भी शुद्ध करके और पुनः जोड़ करके हम लोगों को 100% उपलब्ध करा देना है प्रदेश कार्यालय को। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के महुआ गांव के खेत पर प्रखंड उद्यान पदाधिकारी विष्णु शंकर ने प्रगतिशील किसानों की सब्जी खेती का जायजा लिया। उगाई गई सब्जियों और आम का निरीक्षण करने के दौरान बीएचओ ने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई से होने वाले लाभ की जानकारी दी। महुआ गांव के खेत पर प्रखंड उद्यान पदाधिकारी विष्णु शंकर ने प्रगतिशील किसानों की सब्जी खेती का जायजा लिया। पल रहे मधुमक्खियों का निरीक्षण किया। उगाई गई सब्जियों और आम का निरीक्षण करने के दौरान बीएचओ ने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई से होने वाले लाभ की जानकारी दी। उन्होंने किसान राकेश कुमार ठाकुर से सब्जियों के उत्पादन और उपलब्ध बाजार के विषय में जानकारी ली। बीएचओ ने आशुतोष कुमार ठाकुर सहित कई किसानों को सामुदायिक नलकूप योजना और मधुमक्खी पालन स्कीम का सरकारी लाभ लेने के लिए जागरूक किया। सब्जियों के उत्पादन के लिए बाजार नहीं मिलने की शिकायत किसान ने बीएचओ से की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।